मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। बिजली ने पूरे राज्य में हिमाम मचा के रख दिया है। आपको बता दूं कि रांची समेत जमशेदपुर, इन सभी जगहों पे जिस तरीके से बिजली की कटौती दिखाई पड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं लघु उद्योग में बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आम जन है उससे परेशान है और साथ ही साथ 60,000 लोग आगे चल के इसमें परेशानी की ओर आ सकते हैं, क्योंकि ये लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर बिजली की हालत इसी तरीके से रही तो राज्य में आने वाले दिनों में लघु उद्योग के साथ साथ लोगों के जीवन पे भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और बात करूं इस पे, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे पे भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। बिजली की कटौती जिस तरीके से हो रही है, अब यहाँ जो सरकार चला रही पार्टी का कहना है कि केंद्र के हाथ में है ये सभी चीज़ें, तो केंद्र झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करते आई है और ये उसी में ये सभी चीज़ें कर रही है। बिजली की कटौती क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि आम जन पूरे तरीके से परेशान हो चुकी है। साथ साथ जो लघु उद्योग है वो भी कहीं ना कहीं इससे भारी असर पड़ रहा है। देखिए, वाकई चिंता की बात है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, इसको काफ़ी गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई हो रही है कि कैसे हम अपने राज्य के लोगों को बिजली दे पाएँ। लेकिन संघीय ढांचा में एक जो नेटवर्क, एक जो सिस्टम बनता है, सभी राज्यों को केंद्र मदद करती है विभिन्न प्रकार से। अब केंद्रीय पुल से बिजली की कटौती की जा रही है। झारखंड में बिजली बनती है, झारखंड के संसाधन से कई एक जगह बिजली सप्लाई होती है, कई एक प्रदेश रोशन होते हैं यहाँ के कोयला से, और उसके बावजूद झारखंड अंधेरे में क्यों? बहुत बड़ा सवाल है और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। हम जो बिजली उत्पादन करते हैं, कितना उसमें बहुत एक अच्छी मात्रा में बिजली सेंट्रल पुल में चला जाता है। सेंट्रल पुल हमको देती नहीं है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो गलत नीति है। और नीति गलत क्या बोलिएगा, इनकी मंशा सही नहीं है। ये बदनाम करना चाहते हैं किसी तरह से जो अपने राजनीतिक विरोधी हैं उनको। हम राजनीतिक विरोधी भले ही हैं, लेकिन हम भारत राज्य के एक अभिन्न अंग हैं। झारखंड प्रदेश सबसे समृद्ध प्रदेश है माइंस मिनरल्स के मामले में, और तब हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार अगर होगा तो ये बहुत अनुचित है। आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो इसके खिलाफ आंदोलन भी किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रतुल जी, जिस तरीके से बिजली से लोग परेशान हो चुके हैं, आमजन खासकर की जो छोटे उद्योग वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं, उद्योग बंद होने की कगार पे है, राज्य में ये सब चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार का पूरे तरीके से हम मिसमैनेजमेंट मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि गर्मी में और सर्दी में जो बिजली की खपत होती है वो पीक पे होती है, और ये अगर सेंट्रल ग्रिड को ये भुगतान नहीं करते हैं समय पे तो डेफिनेटली वो सेंट्रल ग्रिड इनकी बिजली में कटौती करेगी। उसी के कारण ये स्थिति राज्य में दिख रही है। ये अनप्लान्ड गवर्नमेंट का स्टेप था। आप बताएं, ये सरकार क्या करती है, बिजली बोर्ड क्या करती है कि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल टाइम पे नहीं पेमेंट होता है तो वो लाइन काट देती है। तो ये सेंट्रल ग्रिड से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टाइम पर बिजली जो भी राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो वहाँ से उनको रियायत मिलेगी। और हमारा बड़ा प्रश्न है कि ये जो लगातार टारगेट ये अचीव कर रहे हैं बिजली बोर्ड, इनके यहाँ इश्तिहार आते हैं कि हमने भाई 90% 100% टारगेट बिजली वसूली का जो भी बिल है वो पूरा किया, फिर ये पैसा जाता कहाँ है? ये क्यों नहीं इससे भुगतान करते हैं, जिसके कारण सेंट्रल ग्रिड को लोड शेडिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये राज्य सरकार को फोर्सी करना चाहिए था, पहले से ये इसको तैयार करना चाहिए था कि ये ठंडे के सीज़न में ये पीक डिमांड होता है। और जो इंडस्ट्रीज़ की हालत इन्होंने कर दी है, 10-10, 12-12, 14-14 घंटा बिजली नहीं रहती है तो लोग यहाँ पलायन करने की सोच रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ जनरेटर के बलबूते पे लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तो ये सरकार पूरे तरीके से आम जनता की बात छोड़िए, इंडस्ट्रीज़ को भी इन्होंने रुला दिया है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।